हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डियर एक्स दिविश पाल। आज हम लोग जो बुक रीड करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक है। अगर इस बुक में बताई गई टिप्स को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को बना सकते हैं। तो इस बुक को 4 खंडों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट खंड का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग रीड करने वाले हैं। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारें। इस चैप्टर में बताया गया है कि पुलिस वालों ने एक मशहूर हत्यारे को घेर लिया है जो अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। जब इसे पकड़ा गया तो वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इतिहास में सबसे खतरनाक अपराधियों में से ये एक था। जब पुलिस उस पर गोली चला रही थी तो उसने एक पत्र लिखा और उसमें उसने कहा, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन लिखने के कुछ समय पहले ही इस हत्यारे ने एक पुलिस वाले की अपने रिवॉल्वर से हत्या कर दी थी। लेकिन अब यही हत्यारा कह रहा है, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो इस कहानी का संदेश यही है कि जो हत्यारा था वो खुद को किसी भी बात के लिए दोष नहीं देता है। बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। जब भी आप उन्हें बुरा कहोगे, जब भी उनकी आलोचना करोगे तो वो तर्क देने लगेंगे, खुद को सही साबित करने लगेंगे और आखिर में वो अपनी बात को सही साबित कर ही लेते हैं। वो जब तक के चुप नहीं होते हैं जब तक कि आप उनकी बात को सही ना मानो। तो अपने अपराधों को सही ठहराने की वे पूरी कोशिश करते हैं। उनका मानना होता है कि जो अपराध के लिए उन्हें सज़ा मिली है वो उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं है। किसी को दोष देना मूर्खता है। जैसे कि अपन ने ऊपर देखा कि जब भी हम किसी को दोष देते हैं तो वह व्यक्ति अपना दोष कभी मानता ही नहीं है, वह समझाने लगता है कि मैंने ये दोष किया ही नहीं है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को कभी भी दोष नहीं देंगे, चाहे वे कितने ही गलत हो। अपनी आलोचना वे नहीं करते हैं, ना ही कभी अपनी गलती मानते हैं। किसी की आलोचना करने से हमें कभी भी कोई भी फायदा नहीं होता है। व्यक्ति अपना बचाव कर ही लेता है, वह बहाने बनाने लगता है, तर्क देने लगता है। और आलोचना करना खतरनाक भी है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसका बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह हमारे प्रति दुर्भावना रखने लगता है, यानी हमसे घृणा करने लगता है, हमसे नफरत करने लगता है और हमसे पूरी तरह से जो है व्यवहार खत्म कर लेता है। आलोचना करने से कोई भी सुधरता नहीं है, लेकिन बिगड़ जरूर जाता है। क्योंकि जब हम किसी की बार बार आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति हमसे संबंध ही खत्म कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं, बार बार उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। वो सुधरता नहीं है, लेकिन बिगड़ जरूर जाता है। जितने हम सराहना के भूखे होते हैं उतने ही हम निंदा से डरते हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी सराहना करे लोग, लेकिन वह डरता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी उनकी निंदा ना करें। आलोचना या निंदा से कर्मचारी, परिवार के सदस्य और दोस्तों का मनोबल टूट जाता है। जब भी हम ऑफिस में रहते हैं तो बहुत सारे कर्मचारियों की हम आलोचना करने लगते हैं, या जब हम परिवार में होते हैं तो परिवार के सदस्यों की आलोचना करने लगते हैं, अपने दोस्तों की आलोचना करते हैं। तो उससे होता क्या है, हम जिसकी आलोचना करते हैं उस व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। इस चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है। एक कंपनी में सुरक्षा प्रभारी होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कर्मचारी जब भी काम करे हेलमेट लगा के ही करे। तो सुरक्षा प्रभारी जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखते थे तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता था और वे उन्हें नियम बताने लगते थे कि आपको हेलमेट लगा के ही काम करना है। इसका रिजल्ट ये आता था कि कर्मचारी मन मारकर हेलमेट लगाते थे। जब तक कि सुरक्षा प्रभारी उनके सामने होते थे वे हेलमेट लगाते थे, और जैसे ही वहाँ से वे सुरक्षा प्रभारी चले जाते थे वे हेलमेट हटा देते थे। तो उस सुरक्षा प्रभारी ने दूसरी तरकीब अपनाने का सोचा। कर्मचारियों को बिना हेलमेट के आप वो जब भी देखते थे तो वे बड़े प्यार से उनसे पूछते थे, हेलमेट की क्या फिटिंग सही नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है हेलमेट लगाने में। और उन्हें बताते थे वे कि हेलमेट आपको चोट से बचाने के लिए है और आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ही कीमती है। इसका रिजल्ट ये आता था कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से ही हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि आलोचना से कोई भी लाभ नहीं होता है। इतिहास तो छोड़ो, जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि जब भी हम किसी की निंदा करते हैं, जब भी हम किसी की आलोचना करते हैं या जब भी किसी की बुराई करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। बल्कि जब उस व्यक्ति को कभी पता चल जाए कि हमने उस व्यक्ति की निंदा की है तो उस व्यक्ति से हमारे संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। मानव स्वभाव ही यही है। हर गलत काम करने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए या तो दूसरों को दोष देता है या परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन वह व्यक्ति कभी भी अपने आप को दोष नहीं देता है।
सब यही करते हैं। अगली बार जब भी हमारी इच्छा हो किसी की आलोचना करने की या निंदा करने की, तो हमें याद रखना चाहिए कि जो आलोचना होती है वह लौटकर हमारे पास आएंगी ही आएंगी। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति भी बदले में हमारी आलोचना करेगा ही करेगा। हमें एहसास होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं, जिसे हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब में वहाँ अपनी सफाई देने लगेगा, कुछ तर्क देने लगेगा और कहेगा कि मैंने जो किया इसके सिवा मैं कर ही क्या सकता था। तो इसको हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। जब किसी लड़के को प्यार होता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है, ना माँ बाप, ना और कोई रिश्ते, ना अपना करियर। तो वह प्यार में पड़ के अपना करियर भी बर्बाद कर लेता है, अपने सारे रिश्ते भी बर्बाद कर लेता है। लेकिन जब समय बीत जाता है और जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वह समझाते हुए हमें कहेगा, वो खुद नहीं समझेगा, वह हमें कहेगा रोते हुए, मैंने जो किया इसके सिवा मैं कर ही क्या सकता था। तो याद रखो, आलोचना करने से या किसी की बुराई करने से, किसी की निंदा करने से कोई भी फायदा नहीं होता है, कोई सुधरता भी नहीं है। इस चैप्टर में अब्राहम लिंकन के बारे में बताया गया है। अब्राहम लिंकन कैसे लोगों का दिल जीत लेते थे, उनकी सफलता का राज क्या था। क्या लिंकन कभी आलोचना करते थे? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल करते थे। एक बार उन्होंने नक्सड़े राजनेता की आलोचना कर दी थी। जब उन्हें पता चला तो वे घोड़े पर चढ़े और लिंकन के सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन के जीवन की यह सबसे निकट घटना थी। इसने उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला सिखा दी। इसके बाद लिंकन ने कभी भी किसी की आलोचना नहीं की। लिंकन जब सेना में थे तो उनका प्रिय कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी कोई आलोचना ना कर सके। लिंकन की वाइफ या दूसरे लोग जब उनके सामने किसी की आलोचना करते थे तो लिंकन जवाब देते थे कि उनकी आलोचना मत करो। अगर हम उन परिस्थिति में होते तो शायद हम भी वही करते जो उन्होंने किया है। जब लिंकन सेना में थे तो एक युद्ध के दौरान तूफानी बादलों के कारण बहुत तेज बारिश हुई और बाढ़ आ गई। दुश्मनी सेना का बाढ़ को पार करना संभव नहीं था। लिंकन को समझ में आ गया कि ये सुनहरा मौका है सेना को हराने का, युद्ध तत्काल समाप्त हो जाएगा। उन्होंने तुरंत जनरल को आदेश दिया कि युद्ध के बारे में कोई भी मीटिंग ना करे और तुरंत हमला कर दे। लेकिन उस जनरल ने ठीक उसका विपरीत किया। उन्होंने मीटिंग बुलाई, हमला करने में देरी की और आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और दुश्मनी सेना नदी पार करके सुरक्षित निकल गई। अब लिंकन को बहुत तेज गुस्सा आया। दुश्मन गिरफ्त में था, मेरे आदेशों के बावजूद सेना टस से मस नहीं हुई। अब लिंकन ने एक पत्र लिखा और उसमें उस जनरल के बारे में सारी आलोचना लिख दी। अब सोचिए उस जनरल को उस पत्र को पढ़कर कैसा लगा होगा। तो यह पत्र कभी उन्हें मिला ही नहीं, क्योंकि लिंकन ने कभी भेजा ही नहीं। पत्र लिखने के बाद शायद लिंकन को एहसास हुआ होगा कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, शांत माहौल में बैठकर सलाह देना आसान है। शायद मैंने भी वही किया होता जो उसने किया है। अगर मैं वहाँ होता तो शायद मैं भी वही करता जो उस जनरल ने किया है। अब तो मौका निकल चुका है। अगर मैं पत्र भेज दूंगा तो मेरी भड़ास निकल जाएंगी, लेकिन उस जनरल को बहुत ठेस पहुँचेंगी। वह मेरी आलोचना भी करेगा, खुद को सही साबित करने की कोशिश भी करेगा और वह सेनापति के रूप में शायद सेना से इस्तीफा भी दे दे। तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेईमानी होती है, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं होता है। जब भी हम किसी की तीखी आलोचना करते हैं या डांटते हैं, फटकार लगाते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वह व्यक्ति कभी भी सुधरता नहीं है, बल्कि और हमसे बिगड़ जाता है और हमसे रिश्ते ख़राब कर लेता है। उसे ऐसा लगता है कि यह हमेशा ही हमें डांटते रहता है, हमेशा ही हमारी आलोचना करता है। तो एक प्रसिद्ध लेखक थे, वे गुस्से में इतने गर्म पत्र लिखते थे कि कागज़ तक जल जाता था। एक बार उन्होंने गुस्से में एक पत्र लिखा और उन्होंने एक व्यक्ति को लिखा कि आपको तो जिंदा दफना देना चाहिए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे बता दें, मैं बाकी का इंतजाम कर दूंगा। पत्र लिखने से उन्हें राहत मिलती थी, दिल की भड़ास निकल जाती थी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि जो उनकी पत्नी थी पत्रों को चुपके से फाड़ दिया करती थी, कभी डाक के डिब्बे में डाला ही नहीं जाता था उसे। तो अगर हम किसी व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं या बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन क्यों ना हमें खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन जब हम लोग खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है और कम खतरनाक भी होता है। अगर हम किसी व्यक्ति के मन में द्वेष पैदा करना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उस व्यक्ति की आलोचना करनी है। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जो आलोचना कर रहे हैं वो सही है या जायज़ है। लोगों से व्यवहार करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन लोगों से व्यवहार कर रहे हैं वे भावनात्मक लोग हैं, उनमें खामियां भी होंगी, गर्व भी होगा और अहंकार भी होगा। तो
तो देखो, जब हम दूसरे लोगों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम कभी भी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई कमियां होंगी ही होंगी, हर किसी व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा अहंकार तो होगा ही होगा। तो जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम किसी की आलोचना नहीं करते, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि हम दूसरों को और अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है, और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति में कुछ भी कमी दिखी तो मूर्ख लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति में कमियां निकालने लगते हैं। परंतु अगर आप लोगों को समझना चाहते हो, लोगों को माफ़ करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें समझदार और संयमी होना पड़ता है। महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं। जो भी महान व्यक्ति होते हैं ना, जो जीरो से उठ के मिलीनियर बने हैं या अपनी लाइफ में सफल है, तो वे महान इसीलिए है क्योंकि वे छोटे से छोटे लोगों के साथ भी व्यवहार रखते हैं। एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट अपने घर की तरफ लौट रहे थे। फ्लाइट के दोनों इंजन अचानक से बंद हो गए, हवाई जहाज को उतारना पड़ा और हवाई जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद जब उन्होंने जांच की तो उन्हें पता चला कि जहाज में गैसोलीन की जगह जेट का ईंधन डाल दिया गया था। अब वो जो युवा मैकेनिक था अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था, बहुत घबराया हुआ था। अब उस पायलट के गुस्से का अनुमान आप लगा सकते हो। लेकिन जब वह पायलट मैकेनिक के पास पहुंचा तो उसने मैकेनिक को फटकार नहीं लगाई, ना ही उनकी आलोचना की। इसके बजाय उन्होंने उस मैकेनिक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे, तुम कल मेरे हवाई जहाज की सर्विसिंग करोगे। सोचिए उस मैकेनिक को कितनी राहत मिली होंगी, और उस पायलट के माइंडसेट का आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा करने के लिए बहुत ही समझदारी चाहिए, बहुत ही संयम चाहिए, क्योंकि जो घटना हो गई है अब वो बदली नहीं जा सकती। अगर हम गुस्सा करेंगे, हम उस व्यक्ति की आलोचना करेंगे तो वह घटना बदलेंगी नहीं। लेकिन जब हम उस व्यक्ति की तारीफ करेंगे, उन्हें भरोसा दिलाएंगे, तो हो सकता है कि वह व्यक्ति ज़िंदगी में आज के बाद ऐसी गलती ना करे। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं, जिससे बच्चे और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि बच्चे हैं तो मस्ती करेंगे ही करेंगे, बच्चे हैं तो गलती करेंगे ही करेंगे। हम बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं बच्चे भी वही करना चाहिए, लेकिन हमारी और बच्चों की उम्र में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि जब हम लोग छोटे थे हम भी ऐसी ही हरकत ये करते थे, हम भी इतनी ही गलती किया करते थे। तो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमें बच्चों की आलोचना नहीं करनी है, हमें बच्चों को डांटना नहीं है। बच्चे इससे बिगड़ जाएंगे बल्कि सुधरेंगे नहीं। तो लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पता लगाना चाहिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। यह आलोचना करने से ज़्यादा रोचक भी होगा और लाभदायक भी होगा। इससे सहानुभूति, सहन शक्ति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब यही है कि सबको माफ़ कर देना। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन है, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। तो इस ऑडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो लाइक की बटन दबा दीजिए। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस ऑडियो ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है, और इस ऑडियो को और भी लोगों तक के शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम लोग दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में, वीडियो में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।